नमस्ते दोस्तों, अध्रु एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स की तैयारी को सुपरचार्ज करने वाले हैं। जी हां, आज हम कवर करेंगे आपके BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट GP01 यानी महात्मा गांधी जीवन एवं कार्य के सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो सवाल हैं जो आपको 75% से ज्यादा नंबर दिलाने में मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और इन सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। प्रश्न 1 है, गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित आश्रमों के नाम बताइए। दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं दिसंबर 2016, 2023, 2017, जून 2017, 2019, 2018। मतलब है ये तो छपने वाला प्रश्न है, इसे बिल्कुल रट लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 प्रमुख आश्रम स्थापित किए थे। पहला था फिनिक्स आश्रम और दूसरा था टॉलस्टॉय फार्म। याद रखिएगा, ये दोनों नाम बहुत जरूरी हैं। अगला प्रश्न 2, असहयोग आंदोलन के दौरान क्रियान्वित सम्मिलित रचनात्मक कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। ये भी देखिए कितनी बार पूछा गया है। दिसंबर 2016, दिसंबर 2015, जून 2018, जून 2022, जून 2016। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। तो साथियों, सहयोग आंदोलन सिर्फ विरोध का आंदोलन नहीं था, बल्कि इसमें कई रचनात्मक कार्यक्रम भी शामिल थे, जैसे कि खादी का प्रचार करना, छुआछूत को खत्म करना, पंच संस्थाओं की स्थापना करना और सबसे जरूरी राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना। ये सभी कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम थे। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। बचपन में हरिश्चंद्र और श्रवण पितृ भक्ति नाटकों का गांधी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी देखिए। जून दिसंबर 2020 से लेकर 2015 तक हर साल लगभग पूछा गया है। गांधी जी के जीवन पर इन नाटकों का गहरा असर था। इन नाटकों ने गांधी जी के बचपन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। हरिश्चंद्र नाटक से उन्हें सत्य बोलने की प्रेरणा मिली और श्रवण पितृ भक्ति से उन्हें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने की सीख मिली। ये दोनों ही सिद्धांत उनके जीवन के आधार बने। प्रश्न 4, गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना नई तालीम बुनियादी शिक्षा की अवधारणा क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये सवाल भी कई बार आया है। दिसंबर 2016, 2017, जून 2019, 2023, 2022। गांधी जी की शिक्षा पर क्या सोच थी, ये जानना बहुत जरूरी है। गांधी जी की शिक्षा योजना को नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बालक के सिर्फ दिमाग का नहीं, बल्कि उसके शरीर और आत्मा का भी समग्र विकास करना, यानी एक ऐसा इंसान बनाना जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5। लंदन में शाकाहारी बने रहने के लिए गांधी द्वारा किए गए कोई 2 प्रयास बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2019, 2018, जून 2024 और जून 2017 में आ चुका है। गांधी जी अपने सिद्धांतों के प्रति कितने दृढ़ थे, इस सवाल से पता चलता है। लंदन में शाकाहारी बने रहना गांधी जी के लिए एक चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शाकाहारी भोजनालयों को खोजा और हेनरी सॉल्ट की किताबें प्ले फॉर वेजिटेरियनिज्म पढ़ी, जिसने उनके शाकाहार के संकल्प को और भी मजबूत किया। दोस्तों रुकिए, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए भी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6 है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 के क्या कारण थे? दोस्तों, सवाल भी JUNDEC 2020, जून 2024, दिसंबर 2017, 2015 में आ चुका है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों में से एक था, इसलिए ये बहुत जरूरी है। खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण था अत्यधिक बारिश के कारण फसल का खराब हो जाना।
जब फसल खराब हो गई तो किसानों ने सरकार से कर यानी टैक्स में छूट मांगी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। इसी के विरोध में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। प्रश्न 7, गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों में विज्ञापन क्यों प्रकाशित नहीं होते थे? ये सवाल भी दिसंबर 2017, जून 2017, 2016, 2019 में पूछा गया है। गांधी जी की पत्रकारिता के पीछे क्या विचार था, इस सवाल से पता चलता है। इसका जवाब बहुत सीधा है। गांधी जी का लक्ष्य अपने समाचार पत्रों से पैसा कमाना बिल्कुल नहीं था। वो चाहते थे कि उनके समाचार पत्र स्वावलंबी बने, यानी खुद के दम पर चलें और विज्ञापनों पर निर्भर न रहें। उनका मकसद विचारों का प्रचार करना था, कि व्यापार करना। प्रश्न 8, गांधी द्वारा प्रकाशित संपादित किए गए समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के नाम बताइए। ये भी दिसंबर 2017, 2019, 2015, 2022 में आया हुआ है। गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का संपादन किया था। गांधी जी ने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन किया। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और सत्याग्रही। ये सभी उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम थे। प्रश्न 9, दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा प्रकाशित प्रारंभ किए गए समाचार पत्र का नाम बताइए। ये सवाल भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2018, जून 2017, 2015 में पूछा गया है। ये बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ये वहां भारतीय समुदाय की आवाज बना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हथियार था। प्रश्न 10, गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह की किन्हीं 2 तकनीकों प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। ये सवाल भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2023, जून 2024, जून 2017 में आया है। सत्याग्रह गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था और इसकी तकनीकें जानना बहुत जरूरी है। गांधी जी के सत्याग्रह की कई तकनीकें थीं, लेकिन उनमें से 2 प्रमुख हैं: असहयोग और सविनय अवज्ञा। असहयोग का मतलब था सरकार के साथ सहयोग न करना और सविनय अवज्ञा का मतलब था शांतिपूर्ण तरीके से कानूनों का उल्लंघन करना। प्रश्न 11, गांधी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया? ये सवाल भी दिसंबर 2019, 2018, 2021 में पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए शुरू किया था। अंग्रेज उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उन्हें उचित दाम भी नहीं देते थे। गांधी जी ने इन किसानों को न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन किया। प्रश्न 12, गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया और उनका गांधी पर क्या प्रभाव पड़ा? यह सवाल भी दिसंबर 2019, 2018, 2021 में आया है। हर महान व्यक्ति का कोई न कोई गुरु होता है, गांधी जी का भी था। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। गोखले जी से उन्होंने संवैधानिक तरीकों से यानी नियम कानून के दायरे में रहकर समस्याओं का समाधान करना सीखा। ये शिक्षा उनके राजनीतिक जीवन में बहुत काम आई। प्रश्न 13, गांधी द्वारा प्रतिपादित बहिष्कार और स्वदेशी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2019, 2018, 2021 में पूछा गया है। बहिष्कार और स्वदेशी दोनों ही गांधी जी के आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। गांधी जी के अनुसार बहिष्कार का मतलब था उन चीजों या सेवाओं को अस्वीकार करना जो हमें पसंद नहीं हैं, जैसे विदेशी सामान या ब्रिटिश शासन। और स्वदेशी का मतलब था अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना, आत्मनिर्भर बनना और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। प्रश्न 14, गांधी के अनुसार किसी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए किन लक्षणों का होना आवश्यक है? ये सवाल भी दिसंबर 2018, जून 2016, 2018 में आया है। गांधी जी की राष्ट्रभाषा पर क्या सोच थी, ये जानना दिलचस्प है। गांधी जी का मानना था कि एक राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरकारी कामकाज में आसानी से इस्तेमाल हो सके, जिसे देश के ज्यादातर लोग बोलते और समझते हों और जो सीखने व बोलने में सरल हो।
उन्होंने हिंदी को इस कसौटी पर खरा पाया था। प्रश्न 15, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये सवाल भी JUNDEC 2020, जून 2024, जून 2016 में पूछा गया है। ये किताब गांधी जी के जीवन पर बहुत प्रभावशाली थी। इस महत्वपूर्ण पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू को रूसी विचारक लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। इस किताब ने गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों को बहुत गहराई से प्रभावित किया। और हाँ दोस्तों, सिर्फ GP01 ही नहीं, ऑल्ड्रू अकेडमी आपके लिए GP02 शांति अध्ययन, GP03 गांधी चिंतन, GP04 शांति आंदोलन, GP05 गांधी एवं अन्य विचारक और GP06 गांधी एवं समकालीन विश्व जैसे सभी सब्जेक्ट्स की प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है। इन सभी गाइड्स के डाउनलोड लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए इन्हें भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। गांधी को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो पश्चिमी विचारकों पाश्चात्य प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2017, जून 2024, जून 2016 में आया है। गांधी जी पर सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पश्चिमी विचारों का भी प्रभाव था। गांधी जी को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विचारकों में लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन प्रमुख थे। टॉल्स्टॉय से उन्हें अहिंसा और प्रेम की प्रेरणा मिली और रस्किन की किताबन टू दिस लास्ट से उन्हें सर्वोदयानी सभी के कल्याण के विचार की प्रेरणा मिली। इन दोनों ने उनके दर्शन को बहुत प्रभावित किया। प्रश्न 17, गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी गई थी? ये सवाल भी दिसंबर 2018, जून 2017, जून 2024 में पूछा गया है। हिंद स्वराज गांधी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज साल 1909 में लिखी थी। इस किताब में उन्होंने अपने स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर अपने विचारों को विस्तार से बताया है। प्रश्न 18, चंपारण सत्याग्रह, किसान आंदोलन का महत्व और उसमें गांधी की भूमिका बताइए। ये सवाल भी जून 2024, जून 2018, जून 2023 में आया है। चंपारण सत्याग्रह भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर था। चंपारण सत्याग्रह का महत्व ये था कि इसने भारत में गांधी जी के सार्वजनिक सत्याग्रह की शुरुआत की। इस आंदोलन के जरिए वे आम किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए और यहीं से उनकी पहचान एक जननेता के रूप में स्थापित हुई। प्रश्न 19, गांधी के नेतृत्व द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति में आए कोई दो परिवर्तन बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2016, जून 2015 में पूछा गया है। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दो बड़े बदलाव आए। पहला, उन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रखकर इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया। और दूसरा, उन्होंने आम आदमी को, चाहे वो किसान हो या मजदूर, राजनीति से जोड़ा और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, गांधी पर ईसाई धर्म का क्या प्रभाव था? ये सवाल भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2018 में आया है। गांधी जी ने सभी धर्मों से अच्छी बातें सीखी थीं। गांधी जी ईसाई धर्म से भी प्रभावित थे, खासकर ईसा मसीह के समन ऑन द माउंट यानी पहाड़ी उपदेश से, जिसमें प्रेम, अहिंसा और क्षमा का संदेश था। इसके अलावा ईसाई धर्म के सामाजिक सुधार के संदेशों ने भी उन्हें काफी प्रेरित किया था। तो दोस्तों, ये थे आपके GP01 सब्जेक्ट के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। याद रखिएगा, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपको सभी जरूरी लिंक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।